की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार कितना काम कर रही है और विपक्ष के दावों में कितना दम है, इसी पे आज पूरी चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से आरपी रतूड़ी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और वहीं बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल सुनीता जी मेरा आपसे ही है, आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार हरकत में क्यों आती है? देखिए भाई साहब, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी 2 हफ्ते पहले जो डाटा आया था उसी डाटा के अनुसार माननीय हाईकोर्ट के हमें निर्देश हुए हैं। क्योंकि एकदम से जो कोरोना संक्रमण का अभी जो सेकंड वेव आई है, जो सेकंड वायरस है, वो डबल म्यूटेंट के रूप में आया हुआ है और उसका संक्रमण रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसी चीज को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जनता के भलाई के लिए और ज्यादा सरकार को मुस्तैदी से काम करने का आदेश दिया है, निर्देशित किया है कि जो हमारे दूरस्थ स्थान है वहां पे कई बार क्या होता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है और जनजीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण होता है, तो वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पूर्ण रूप से देने के लिए राज्य सरकार को बोला गया है। और हमारी सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, चाहे वो मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन से संबंधित हो, चाहे वो ऑक्सीजन से संबंधित हो, बेड से संबंधित हो या आईसीयू बेड से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन को पहुंचाने का हमारा संकल्प है और लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। और लोगों को साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कृपया पैनिक ना करें, स्थिति अंडर कंट्रोल है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में सभी सुविधाएं उपलब्ध है और लगातार हम लोग जनसंपर्क में हैं, सभी जनपदों में लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। और अभी हाल में हमारा एक मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड कंट्रोल सेंटर भी खुला है, कोविड केयर सेंटर जो है सभी जनपदों में खुले जा रहे हैं और इसके माध्यम से जो है प्रत्येक जनपद में सभी सुविधाएं देने का प्रण लिया गया है और लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। रतूड़ी जी, सरकार ये दावा कर रही है कि बेहतर काम हो रहा है, कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं? देखिए नवीन जी, सवाल कांग्रेस के भरोसे का नहीं है जी, सवाल उत्तराखंड की जनता के भरोसे का है और इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, न मैं करता हूँ जी। सवाल यह है कि सरकार के अदूरदर्शी निर्णयों ने जी ये उत्तराखंड को इस महामारी में धकेला है। मैं आपको कहूंगा कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे जी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो हरिद्वार कुंभ में आएगा वो RT-PCR की अपनी रिपोर्ट 72 घंटे की नेगेटिव लाएगा, तो शायद हम उत्तराखंड को इस महामारी में न चोकते अगर उस निर्णय पर हम अडिग रहते। लेकिन जैसे तीरथ सिंह रावत जी ने पद ग्रहण किया, शपथ ली, तो उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में भले जब केंद्र सरकार की लताड़ पड़ी तो उनको वो रोल बैक करना पड़ा, लेकिन तब तक वो भयावह स्थिति आ चुकी थी। तमाम लोग जो निश्चित तौर पर, क्योंकि ये महाकुंभ है और हमारी सनातन धर्म का इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है, तो चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो, वो सब एक साथ टूट पड़े और भीड़ हो गई। और सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड को त्रासदी में धकेलने का काम किया, वो एक निर्णय ने किया कि RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो लाने को कहा था, उसे अगर वो निरस्त न करते तो शायद हम आज उत्तराखंड को इस महामारी में न धकेल पाते। तो आज वो महाकुंभ की वजह से आपने देखा होगा कि हमारे कितने संत कोरोना पॉजिटिव हो गए। हमारे जो महान, चाहे वो मोहन भागवत साहब आए, चाहे वो अखिलेश यादव आए, जो लोग भी उस महाकुंभ में आए वो यहाँ से कोरोना पॉजिटिव होकर के गए हैं। तो ये इनका दूरदर्शी, अब ये कहें कि हमारी सारी तैयारियां हैं, तो ये 37 मौतें क्यों हो रही है? अगर आपकी सारी तैयारियां हैं, सारे अस्पतालों में सब कुछ व्यवस्था ठीक है, तो आखिर कारण तो बताएंगे कि ये 4,000 4,500 प्रतिदिन, जो कि पिछले साल भी जब ये कोरोना का प्रलय
सरकारी वो आया था तब भी उत्तराखंड में इस तरह से नहीं हुआ था, कभी भी वो 1500 से ऊपर नहीं बढ़ा। लेकिन आज वो 4500 प्रतिदिन की अगर उससे ग्राफ बढ़ेगा तो उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत दुखदायी हो। सुनीता जी, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो देवभूमि में संकट अब मंडरा रहा है ये सरकार की देन है। जी देखिए भाई साहब, हम लोग लगातार एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं और रतूड़ी भाई साहब की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं इनको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि भाई साहब, कुंभ जैसे आयोजन को जो 12 वर्ष बाद आता है और जिस पावन भूमि पे कुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां पे ये जो इन्होंने एक बात कही कि आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स पहले की बात त्रिवेंद्र सरकार में हुई थी और अभी जो तीरथ सरकार आई उसमें ये बात नेग्लेक्ट कर दी गई कि वो लानी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि कभी भी किसी भी वाक्यात में कभी नहीं कहा गया कि आप आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट ना लाएं। हमेशा ये कहा गया है, सोशल मीडिया में आज भी सारे वीडियोस है, वायर अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी हमारी बाइट्स हुई हैं, सभी में लगातार नहीं तो सुनीता जी, अगर सरकार ने ये फैसला नहीं लिया तो उस टाइम भी हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, उसके बाद जाके तीरथ सरकार ने अपना फैसला पलटा। देखिए हाई कोर्ट तो लगातार संज्ञान लेता है, माननीय हाई कोर्ट। देखिए जो भी नहीं तो सवाल तो यही है ना कि आखिर हाई कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ता है? सरकार पहले से क्यों नहीं कदम उठा रही है या उठाती आई है और हाई कोर्ट को बार बार बीच में आके निर्देश देने पड़ते हैं सरकार को? जी देखिए, मैं इसमें आपको छोटा सा एक बताना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट के जो अभी निर्देश आए हैं वो दूरस्थ स्थानों को लेकर एक चिंता उन्होंने व्यक्त की है। कोई कहीं भी किसी प्रकार की फटकार नहीं है, खाली एक राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि हमारे दूरस्थ स्थानों में जो हमारे जनपदों में जो लोग हैं वहां तक प्रत्येक व्यक्ति तक सुविधा पहुंचनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने 2 हफ्ते पहले ही सचिवालय में जब उन्होंने समीक्षा की थी और स्वास्थ्य संबंधी सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया था कि प्रत्येक अधिकारी जो है पर्टिकुलर गाँव में जाए, वहां पे 2-2 घंटे बैठ के समीक्षा ले, प्रत्येक गाँव से डाटा इकट्ठा करे और रिपोर्ट जमा करें। तो ये सारी चीजें पैरेलल हमारी चल रही थी। साथ में जो हमारा कुंभ आयोजन हुआ उसमें भी ये क्लियर कट बोला गया था कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन आपको सख्ती से करना पड़ेगा। और इन नियमों का पालन करने वाले बहुत हजारों श्रद्धालु आए, उन्होंने गंगा स्नान लिया और वो वहां से गंगा स्नान का लाभ लेकर गए। अब जो इक्का दुक्का जो हमें ये आई हैं खबरें कि इस तरीके से जो है कोरोना संक्रमित हो गए, तो भाई साहब जहाँ पे कुंभ नहीं हो रहा है क्या वहाँ का डाटा आप हमें दे सकते हैं? ये बीमारी किसी व्यक्ति को, किसी विशेष आयोजन को लेकर नहीं फैल रही है। ये नहीं तो आपका सुनीता जी ये मानना है कि जो कुंभ हुआ, जो वहां से लोग दूसरी जगह गए या उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे गए, उन्होंने संक्रमण को नहीं फैलाया? देखिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुंभ आयोजन में लोगों ने संक्रमण को फैलाया। बात ये है, चाहे आप कुंभ में हैं, चाहे आप अपने सोसाइटी में हैं, चाहे आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सख्ती से नहीं करेंगे तो ये पूछेंगे कि कोरोना वायरस किसी को नहीं पूछता है, कौन कांग्रेस पार्टी, कौन भाजपा, कौन बड़ा व्यक्ति, कौन छोटा व्यक्ति, किसी को नहीं पूछते। और मैं सेकंड वेव की अगर आपको छोटा सा यहाँ पे एक बात करूं कि सेकंड वेव की जो लहर अभी जो प्रकोप फैला है, इसका स्प्रेडिंग रेट पहले कोविड-19 के फर्स्ट जो वायरस था उससे बहुत ज्यादा है और इसमें लक्षण का भी पता नहीं चल रहा है। अब तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही है रिपोर्ट में, क्योंकि इसका डायरेक्ट अटैक जो है वो फेफड़ों में हो रहा है। तो फेफड़ों में जब हमें ऑक्सीजन की, जब सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके पता चल रहा है। अब तो बुखार भी नहीं आ रहे हैं। तो मैडम कई जिलों से रिपोर्ट तो ये भी है कि जो आरटीपीसीआर की जो टेस्टिंग हो रही है उन तक की रिपोर्ट जो पहाड़ी जिले हैं वहां नहीं मिल पा रही है लोगों को। देखिए पिछले 2 हफ्ते का जो भी हमारे पास जानकारियां आई तुरंत मैं आज की ताजा आपको ये बता रहा हूँ, आज की ताजा अपडेट है। चमोली जिले में कई मरीज ऐसे हैं जिन्होंने आरटीपीसीआर का अपना टेस्ट कराया लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई। अब वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां? नहीं बिल्कुल, देखिए प्रदेश भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हमारी 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। लगातार 24 आवर्स वो व्यक्ति वहां पे 5 लोग बैठे हैं।
लगातार जनपदों के अधिकारियों से, वहां के प्रत्येक डीएम है, सभी लोगों से संपर्क में है और लगातार जानकारियां साझा कर रहे हैं। अभी हमारे एक पोर्टल की भी अभी लॉन्च हुआ है जिसमें हर एक सुविधा दी गई है और माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भी कई जिलों में क्या था कि कई जिलों में हमें सीटी स्कैन की खबरें आई कि वहां पे काम नहीं कर रही है मशीनें, तुरंत माननीय तीरथ सरकार ने उसको रिप्लेस करवाया, तुरंत वहां पे जो है वो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और जो मोबाइल टेस्टिंग वैन की भी बात कर रहे हैं, टेस्टिंग का भी रेशियो जो था वो पहाड़ों में कम हो रहा था, तो वहां पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। और लगातार सरकार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है जनता के साथ। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराए ना। जनता से सिर्फ ये आग्रह है, कृपया वो इन नियमों का सख्ती से पालन करें और जैसे ही आपको लक्षणों का आभास हो रहा है होम आइसोलेट हो जाए। और होम आइसोलेशन में भी हमारे पास 104 टोल फ्री का कोरोना 19 संक्रमण के दौरान किसी भी समस्या आपको आती है तो उसका आप चिकित्सकों से परामर्श कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी बात जो है घर बैठे मरीज जो है वो ले सकते हैं। मैडम पहाड़ी जिलों में ये फैसिलिटी नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं, पहाड़ी जिलों में कोई नेट की फैसिलिटी नहीं होती है। जो हमारा पहाड़ का आदमी है, जो सीधा और सरल आदमी है, वो इतनी टेक्नोलॉजी को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। रतूड़ी जी, जितनी भी ये बातें बीजेपी नेता कर रही हैं, क्या धरातल पे सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो उनको अपनी पार्टी की एडवोकेसी करनी है, वो प्रवक्ता है अपनी पार्टी की निश्चित तौर पर। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि हम राजनीति कर, आज वो स्थिति है कि हम राजनीति नहीं करेंगे। हम दोषारोपण के बजाय स्वयं आंकलन की बात करेंगे कि हमको आत्म मंथन करना चाहिए, आंकलन करना चाहिए, केवल बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से न देख करके। अभी बहन जी कह रही थी कि ये हमको कुंभ को अरे कुंभ हम सबकी आशा का है, लेकिन क्योंकि आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह से कि कोविड ट्रांसमिशन का एक ही केवल रास्ता है, वो आदमियों के द्वारा एक दूसरे को जाता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। आखिर हम चाहे उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से वो भी हिंदू सनातन को भरोसा रखता है, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जब उत्तराखंड में आपने देखा होगा हमारे 10 जनपद 0 उस पे चले गए थे कि कोई नहीं था, लेकिन अभी ये मार्च के माह के बाद लगातार बढ़ोतरी होकर के और मॉर्टेलिटी भी देखें आपके एक दिन में 37 से, मैं कह रहा हूं कि पहले भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमको चिंतन करना चाहिए। हम राजनीति बाद में कर लेंगे, जब हमारा प्रदेश बच जाएगा, जब देश बच जाएगा तब राजनीति कर लेंगे। लेकिन आज केवल अपनी पीठ थपथपाने का नहीं बल्कि सचमुच सही बात मानने का है। आप 16-17 हजार तो बैकलॉग टेस्टिंग चल रही है आपकी, कहाँ से पता है आपको कि कितने लोग संक्रमित है कि नहीं है? आप जरा जाए, अस्पतालों की स्थिति क्या है, कहीं बेड नहीं है, लोग मारे तो पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि जब वो अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं तो वहाँ कहीं बेड नहीं मिल रहा। तो आखिर पैनिक नहीं होगा जब वो पूरे समाचारों के माध्यम से जानकारी मिलती कि इतने वहां मर गए, इतने वहां मर गए, इतने वहां सड़क पे बगैर बिस्तर के अस्पताल के बाहर है। तो ये सब पैनिक नहीं, ये सरकार का काम है, ये कोई आज अचानक नहीं आए। 1 साल पहले से आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं सरकार का काम है कि हम अपनी पूरी तैयारी रखें, आपदा आए या ना आए। हमारी सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, ये सरकार की तरफ से भरोसा होना चाहिए। सुनीता जी, जिस तरीके से संक्रमण लगातार उत्तराखंड में फैल रहा है, तो क्या मान के चलें, क्या उत्तराखंड लॉकडाउन की तरफ है? जी, मैं देखिए नवीन भाई जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रतूड़ी भाई साहब से और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि राज्य सरकार प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक विभाग में जहाँ पे हमारी सुविधाएं जो हैं, क्योंकि देखिए पहले कुछ आंकड़े अलग थे, अब जो है आंकड़े अलग हैं, तो उनके अनुसार हमने सारी सुविधाएं हैं और सभी उपकरणों में वृद्धि कर ली है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी दूर हॉस्पिटल है, कोरोनेशन हॉस्पिटल है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मैं बात करूं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बेड की पूरी व्यवस्था हो रही है। और
अभी जो देखिए 2-4 दिन में जो लोग इतना ज्यादा पैनिक हुए, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पोर्टल में जो हमारे द्वारा भी लॉन्च हुआ है, उसमें हर एक हॉस्पिटल की डिटेल है, कहाँ पे कौन सा बेड खाली है, कहाँ पे क्या चीज उपलब्ध है, सभी चीजों की जानकारियां वो ले सकते हैं। दूसरा, हमारी वेबसाइट है www.esanjeevani-opd। इस ओपीडी के माध्यम से ऑनलाइन आप सारी चीजें जो है, सारी जानकारियां साझा कर सकते हैं। जहां तक लॉकडाउन की बात है, ये हम लोग सभी व्यापारियों से, सभी वर्गों से, सभी से पूछकर और एक विचार विमर्श हुआ कि पूर्णतः लॉकडाउन करने की अभी जरूरत नहीं है। लोगों को अपनी आई चलाई भी चलानी है। विशेष ध्यान रखा गया है कि इस प्रकार से अगर स्थिति कंट्रोल में आती है तो 2 बजे तक लोग सहयोग करें, व्यापारी वर्ग सहयोग करे, और उसके बाद हमारा जो नाइट कर्फ्यू है उसमें लोग सहयोग करें। कल आपने देखा होगा, हम खुद डिबेट से वापस आ रहे थे तो हमें 4 जगह पुलिस प्रशासन ने रोका। तो ये बहुत प्रशंसनीय बात है, क्योंकि चीजें जो है पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। इस वक्त देखिए, हमारे पास मास्क, हमारे पास सैनिटाइजेशन, हमारे पास लगातार हाथ धोने का विकल्प, हमारे पास एक वैक्सीनेशन का वेपन, और मैं 5वीं अगर आपको बात करूं तो सभी पूरे जितने भी लोग जनता है, सेंसिटाइज होने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप सेंसिटाइज नहीं होंगे तो इन चारों वेपन का कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि सेंसिटाइज होने से अगर आप चीजों को पहले समझ जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, जरूरत पड़ने पे ही अगर आप बाहर जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले साल दोहराया था, तो निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर कोरोना को आप यहाँ से भगा सकते हैं। हमें इन सब चीजों की जानकारी रखनी है, और जनता बहुत समझदार है, बहुत सहयोगी है। हमें यही उम्मीद है कि हमें पूर्णतः लॉकडाउन ना लगाना पड़े, लोगों का आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चों का भी जो पढ़ाई है वो टाइम से होनी चाहिए, एग्जाम टाइम से होने चाहिए। इन सभी की चीजों का जो है लगातार विश्लेषण हो रहा है, और राज्य सरकार पूरे तरीके से लगातार, मैं आपको कहती हूँ कि आजकल तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 घंटे सो रहे हैं और तुरंत फोन आ जाते हैं उनके अधिकारियों को कि भाई इसकी समीक्षा, इसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, इसका ये बताइए, उसका वो बताइए। आप बताइए कि 7 बजे सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ओपीडी पहुंच जाते हैं औचक निरीक्षण के लिए। तो इस वक्त जो है हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए सभी सुविधाएं देना सर्वोपरि है। भले ही हमें चाहे कांग्रेस पार्टी से राय आए, चाहे जनता से आए, चाहे माननीय हाईकोर्ट से हमें आदेश आए, हमें सबका पालन करके जनता को बचाना है, ये मुख्य ध्येय है पार्टी का। रतूड़ी जी, क्या लगता है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है? ऋषिकेश एम्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे बेड तकरीबन फुल है। अगर देहरादून की बात की जाए तो जो देहरादून का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां भी बेड लगभग फुल हो चुके हैं। तो क्या स्थिति में अब राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है? देखिए नवीन जी, लॉकडाउन एक अंतिम निर्णय होता है जब ऑपरेशन किसी, पहले हम निश्चित तौर पर पहले इलाज करेंगे, पहले दवाई। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार लोगों में भरोसा पैदा करे कि आप चिंता न करें, आपके लिए ऑक्सीजन की कमी, आपके लिए रेमडेसिविर की कमी, आपके लिए दवाइयों और अस्पतालों की कोई कमी नहीं होगी। तो न तो पैनिक होगा, न लॉकडाउन की जरूरत होगी। सरकार भरोसा दिलाए कि आप चिंता न करें, आपको हम सुरक्षा और व्यवस्था देंगे तो उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। और केवल भरोसे की जरूरत है। भरोसे के हर आदमी अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उसके पास रोजी रोटी का भी संकट न आए, ये चिंता, ये भरोसा सरकार दे दे कि आप बिल्कुल चिंता न करें। रेडी पटरी ठेली लगाने वाले हम हैं, हम सरकार है, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। आप इस समय हमको सहयोग करें, निश्चित तौर पर आपको सहयोग करें। सुनीता जी, कैसे जनता में भरोसा दे पाएगी सरकार? जी बिल्कुल, देखिए रतूड़ी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मैं इनका बहुत आदर करती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो बिल्कुल सरकार हर एक प्रकार से सुविधा देने के लिए सक्षम है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन की बात करूं तो 3 लाख से ज्यादा की खेप हमारे पास पड़ी हुई है। आप देखें कि 2,71,000 कितने प्लस लोगों को जो है डबल डोज लग चुकी है, और जो कोवैक्सीन जो हमारा स्वदेशी भारत का जो टीका है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसके 81% एफिकेसी है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल जनता ना घबराए, हमारे पास
आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के मात्र 3 प्लांट थे पहले, 6 महीना पहले की बात मैं कह रही हूँ, और 6 महीने की इतनी कम समय अवधि में माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सरकार ने 8 जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं वो बना दिए हैं। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, कहीं पे भी किसी तरीके से भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आराम से इन लक्षणों को जांचे, परखे, होम आइसोलेट हो जाए, और अगर आपको लगता है कि स्थिति खराब हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें और अपना रिपोर्ट जो है तुरंत टेस्ट करवाएं। और 3-4 लैब्स हम लगातार साझा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सारे सोशल मीडिया के माध्यम से टोल फ्री नंबर, लैंडलाइन नंबर, प्रदेश मुख्यालय के कोविड केयर सेंटर के थ्रू सारी जानकारियां दी जा रही हैं। और आज और कल में तो बाकी जितने हमारे सीमांत जनपद भी हैं वहां पे भी कोविड केयर सेंटर खुल रहे हैं। कृपया करके अपने अपने जनपदों में पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लें। उसके बाद भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों पे ट्राई करें और अपने जीवन को संकट में बिल्कुल ना डालें और बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। इस पर तुरंत उपचार करने का प्रयास करें। सरकार आपके साथ दिन रात खड़ी है। ठीक है सुनीता जी, सरकार अपना काम लगातार कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो संक्रमण की रफ्तार है वो जल्दी देवभूमि में कम हो। आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में जो संक्रमण है फिलहाल उसकी रफ्तार तेज है, लगातार बढ़ रहे मामले। पिछले 24 घंटे में 1000 के पार नए मामले आए हैं और इन सब के साथ जो उत्तराखंड में है इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि राज्य में सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 100 न्यूज। नमस्कार।